कमाल है ना, माँ और मामी एक साथ बाहर गए हैं। वही तो, इन दोनों की कब से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई? तुम्हें पता है कहाँ गए? डेट पे गए हैं, बता के जाएंगे क्या? अरे क्या बात है माँ, इतनी जल्दी आ गई? क्या बात है माँ, इतनी परेशान क्यों हो गई? मामी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। तो फिर इतनी परेशान क्यों? मैं बताती हूँ अंशु, हम लोग जिस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे ना, वहाँ पर अजय भी था। तो वो वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर नहीं, बल्कि बैंड बाजी वालों के साथ बैठकर गिटार बजा रहा था। वैसे तो अजय से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन वो इतना घटिया काम करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। और फिर शारदा का परेशान होना तो जायज़ है ना। मामी, काम तो काम ही होता है। अजय भैया जब कोई नौकरी नहीं कर रहे थे तब सब लोग हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए थे, और अब अपनी मर्जी की नौकरी कर रहे हैं तो भी सबको परेशानी है। वो कहीं डाका तो नहीं डाल रहे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे। चलो अच्छा है, कम से कम अपने पिताजी पर तो नहीं गया। ऐसा मत कहो भाभी, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि विनायक गुनहगार। वो सामने आए तब तो कुछ साबित होगा ना। वो बेगुनाह साबित हो और हम लोगों के सर से बोझ उतरे। वो जब होगा तब होगा ना मामी, बट प्लीज तब तक के लिए पिताजी के बारे में ऐसा मत कहिएगा। क्यों? विनायक क्या सिर्फ तुम्हारे, मेरे कुछ नहीं? मैंने शारदा को अपनी ननंद कभी नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा है। और विनायक मेरी बहन के पति हैं। मुझे भी शारदा की तरफ बहुत दुख हुआ जब विनायक तुम लोगों को छोड़कर चले गए। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सच को सच समझा। अब तुम लोग भी अपने पास्ट को भूल जाओ और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ शारदा, अजय की झूठ ने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया है। जब पाप का साया सर पर नहीं होता है ना, तो औलाद बिगड़ ही जाती है। जरा संभालना उसे। मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। जब अजय वापस आ जाए तब मैं उसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, नहीं हमारी बातें सुनेगा। हाँ राकेश, बोलो। तुम लोग चले क्यों गए? आई डोंट थिंक मैंने ऐसी कोई बात की थी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल शारदा बहुत सेंसिटिव है ना। वो समझ रही थी कि उसका बेटा रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर है, पर जब उसने उसे वहाँ पर गिटार बजाते देखा ना, तो शी वॉज रियली हर्ट। इसलिए वो चली गई, और फिर पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा ना। आई एम सॉरी, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। अच्छा तो ये बताओ, तुम ये कॉम्पेंसेट कैसे करने वाली हो? शारदा से तुम्हारी दूसरी मुलाकात कराकर। बात भी, तुम्हें शारदा कैसी लगी? वो मुझसे उम्र में कुछ बड़ी लगती है। ऐसी बात नहीं है, वो तो चश्मे और कुछ सफेद बालों की वजह से। वैसे उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। मैं एक बात बताऊं शकुंतला? बोलो। जब मैंने पहले तुम्हें पार्टी में देखा तो मैं सोच रहा था आई वुड प्रपोज टू यू ओनली, और फिर इंट्रोडक्शन हुई और पता चला दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड। शारदा तो सिंगल है। ठीक है, फिर से एक बात मिलेंगे, मैं सोच के बता दूंगा। टेक यू ऑन टाइम। बाय। ओके बाय।
अजय, अरे माँ अभी तक सोई नहीं तुम? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। सोचा तुम भी नहीं आए हो, तुम्हारा इंतजार कर लो। ये इतनी रात गए गिटार लेकर कहाँ से आ रहे हो? ये गिटार ये एक्चुअली मैंने एक दोस्त को दिया था माँ, तो उसने अभी भी वापस किया मुझे। अब वैसे भी मुझे वक्त कहाँ मिलता है माँ गिटार बजाने का। ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारे फेवरेट कलर की साड़ी। कैसी है? क्या हो गया माँ, ये साड़ी पसंद नहीं है क्या? यही साड़ी अगर तुम मुझे कल देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन आज ये साड़ी मुझे जहरीले कांटे की तरह चुभ रही है। कैसी बात कर रही हो माँ? कल और आज में क्या फर्क हो गया? कल और आज में बहुत फर्क है। आज मुझे सच्चाई का पता लग गया है। तुमने अपने जॉब के बारे में जो झूठ बोला था वो मालूम हो गया मुझे। तुम किसी रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो अजय, बल्कि मामूली सी जगह पर मामूली से गिटार बजाने वाले हो तुम। सॉरी माँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। क्यों? आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? क्योंकि ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी और मैं नहीं चाहता था कि नौकरी मेरे हाथ से निकल जाए। तो फिर एक बुरे काम को बचाने के लिए तुमने उससे भी बुरा काम किया। तो आखिर मैं क्या करता माँ? तुम ही बताओ मैं क्या करता? इतनी मुश्किल से तो मुझे मेरे मतलब का काम मिला था। तुम्हारे मतलब का काम? ओफो माँ, गिटार बजाकर पैसे कमाना भी मेहनत की कमाई है, कोई हराम की कमाई नहीं है। आखिर बुराई क्या है इस काम में? अजय, बुराई उस काम में नहीं है, बुराई उस जगह में है जहां तुम ये छोटा सा काम करते हो। मैं खुद आई थी वहां पे, मैंने अपनी आंखों से देखा। अजय, मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करना तुम। वहां औरतें शराब पीती है, सिगरेट पीती है, पुलिस की रेड हो सकती है, वहां पे एनकाउंटर्स हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब में फंसो। माँ तुम वहां कैसे पहुंच गई? मेरी तकदीर ले गई थी मुझे वहां पे, ये दिखाने के लिए कि मेरा बेटा कितना गिर गया है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ तुम? देखो अजय, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा काम करके पैसा कमाओ। अशोक अब अच्छा खासा कमा लेता है। बस तुम ये नौकरी छोड़ दो ये नौकरी बस। और रोटी के एक टुकड़े के लिए ये सुनता फिरूं कि जो रोटी का टुकड़ा तुम खा रहे हो वो तुम्हारी भाई की कमाई का है। ये कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं वो भी तुम्हारे भाई के पैसे से खरीदे गए। जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो वो भी तुम्हारे भाई की देन है, क्योंकि बिजली का बिल वही भरता है। नहीं माँ, मैं ऐसी लाचारी की जिंदगी जी ही नहीं सकता। तुम्हें ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा। और मेरा जमीर, क्या मेरा जमीर मुझ पर लानत भी भेजेगा? तो कोई और इज्जत की नौकरी कर लो बेटा। नहीं माँ, मैं इसे भी इज्जत का काम समझता हूँ। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। ये तुम्हारा फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें ये काम छोड़ना होगा। तो आपकी इस बात का मैं ये मतलब समझूं कि या तो मैं ये काम छोड़ दूं या ये घर? तुम जो चाहे समझ सकते हो। तो ठीक है माँ, मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो आज तक कहता आया हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना है। वो अगर इस घर के नीचे नहीं तो खुले आसमान के नीचे गुजार सकता हूँ मैं जा रहा हूँ। अजय, अजय! मुझे कितनी बार कहा है, जिद छोड़ो यार। भैया तुम ऐसे नहीं लगता कि मुझे भी माँ का हुक्म एक बार मान लेना चाहिए? तो फिर माँ का वो हुक्म क्यों नहीं मानते कि ये काम छोड़कर कोई और काम कर लो? मैं गिटार बजाने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे भूखा भी रहना पड़ जाए तो भी। भैया भैया प्लीज मत जाइए, प्लीज रुक जाइए ना। जब तुमने माँ को ये बताया था कि मैं सैकलॉन में गिटार बजाता हूँ तब तुमने ये भी सोचा था कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा? मैंने माँ को नहीं बताया, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। तो क्या माँ अपने आप सैकलॉन पहुंच गई? ये आजकल उन्हें क्लब जाने का शौक हो गया? माँ को मामी वहाँ ले गई थी, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मुझे इस घर में अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, समझी? अजय प्लीज सोच समझ। मैं जा रहा हूँ अशोक, समझे? भैया भैया अजय! माँ भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। जानती हूँ, ऐसा ही जिद्दी है, आ जाएगा वापस। माँ वो वापस नहीं आएंगे, वो अपने कपड़े लेकर गए हैं इस बार, प्लीज रोक लीजिए ना। माँ अजय बहुत गुस्से में गया।
मुझे नहीं लगता वापस आएगा। अजय, अजय, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? तुमसे मिलने चला आया जेनी। इतनी सुबह? किसी से बात करने का दिल चाह रहा था मेरा, कोई मिला ही नहीं, सोचा तुम्हारे पास आ जाए। सब ठीक तो है ना? बैग में क्या है? मेरा कफन है इस बैग में। कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ जेनी, लोग तो मुर्दों को भी घर से इज्जत से रवाना करते हैं, लेकिन जिस तरह से मेरी बेइज्जती की गई है ना, मैं समझता हूं कि मैं एक लाश कहलाने के भी लायक नहीं। तुम्हें निकाल दिया गया या तुम खुद निकल आए? एक ही बात जेनी, माँ ने मुझसे कहा कि गिटार वाली नौकरी छोड़ दो या घर छोड़ दो। मैंने घर छोड़ दिया। उन्होंने रोका नहीं? क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं रुक जाता तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती। चलो मेरे घर। नहीं जेनी, मेरे घर में मेरी माँ और तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप दोनों इसके खिलाफ हैं। माँ, अजय का इंतजार कर रही हो ना? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। माँ, पहले भी कई बार वो रात भर घर से बाहर रहा, आ जाएगा। हाँ, लेकिन वो इस तरह रूठ कर नहीं गया, कभी अपने कपड़े लेकर नहीं गया। पता नहीं उसने रात कहाँ गुजारी है, अब कहाँ है। हाँ, अगर इतनी चिंता करनी थी तो उसे घर से जाने के लिए काहे की? मैंने तो उसे सिर्फ इतना कहा था अपनी गिटार छोड़ दे या घर, तो उस गिटार की खातिर वो अपना घर, अपनी बहन, अपना भाई, अपनी माँ को छोड़कर चला गया। पता नहीं उसे पालने में मुझसे क्या भूल हो गई। लो जा, कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। Come on, Ajay, don't be silly, खाओ। प्लीज जेनी, मुझे भूख नहीं है। क्या कमी रह गई मुझसे? नहीं माँ, तुमने उसे ऐसे ही पाला है जैसे हम सबको, तो शायद उसे डर है कि दुनिया पिताजी के बारे में। दुनिया को जो सोचना है सोचे। नहीं माँ, पिताजी की बदनामी के डर की वजह से ही उसने जो नौकरी मिली कर ली। शायद उसे और कोई नौकरी ना मिले। नौकरी अगर ढंग की हो तो मैं करने की इजाजत भी दे दूं ना, मना क्यों करूंगी मैं? हेलो। हेलो जेनी, मैं अंजलि बोल रही हूँ, अजय की बहन। ओह हाय। अजय भैया वहाँ है? हाँ, यहीं पर है। एक मिनट। अजय, तुम्हारी बहन का फोन है। उससे कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे भाई, मैं कह चुकी हूँ कि तुम यहीं पर हो। हाँ बोलो। अजय भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ, आप प्लीज घर आ जाइए, माँ बहुत परेशान है। उनसे कह दो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ। अजय, मैं बोल रही हूँ। मम्मी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे आपको बुरा लग जाए। तुम अपनी माँ का घर छोड़कर गए हो, इससे क्या मुझे कम दुख है? अजय, 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 अजय,
कहाँ था? कहाँ फोन किया था तुमने? जेनी के घर। जेनी कौन है? भैया जहाँ गिटार बजाते हैं वहाँ वो हॉस्टेस है। देखा तुमने? इंसान जो काम करता है, जहाँ काम करता है, उसका उस पर कितना असर पड़ता है। अपनी माँ का घर छोड़कर एक हॉस्टेस के घर पड़ा हुआ है। तो फिर आप उन्हें घर क्यों नहीं बुला लेती? इस वक्त उसे घर वापस लाने की कोशिश करना फिजूल है। वो घर आएगा, आएगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। वो भी तो अपनी बाप की तरह है। वैसे मैं कॉफी अच्छी बना लेती हूँ, हो जाए? हाँ शारदा, ये मेरा पोता है शेखर। हेलो। गिटार बहुत अच्छी बजाता है। हाँ, बाहर आवाज सुनाई दे रही थी। क्या करते हो, पढ़ते हो? नहीं, एक रेस्टोरेंट में गिटार बजाता था, अब वो नौकरी भी हाथ से निकल गई। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, तुम अच्छे खानदान से हो, कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? जिस लड़के ने मेरी वो नौकरी छीनी है ना गिटार की, वो भी बहुत अच्छे खानदान का लड़का है। आजकल यही तो मुसीबत है, किसी को अपनी इज्जत, सम्मान, खानदान की परवाह ही नहीं है। आप चाय पियेंगे? मैं चाय बनाने जा रहा था। बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना प्लीज। देखो, अगर तुम्हें अपने काम से इतना ही लगाव है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ काम जल्द से जल्द वापस मिल जाए। थैंक यू। माधवन जी, उस औरत के बारे में आपको कुछ याद है? नहीं, लेकिन हाँ, एक और औरत थी। शादी से पहले विनायक उसे प्यार करता था। क्या? जब विनायक के बाप को इस बात का पता चला तो उसने विनायक को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो वो उसे जायदाद से बेदखल कर देगा।